आज हम पढ़ेंगे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ है जो सुनने में सम यानी समान हो, लेकिन अर्थ कैसे हो उनके अलग अलग। तो हमारा आज का विषय है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, जिन्हें हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए, सबसे पहला है अनल अनिल। अनल अनिल, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल होती है हवा। अनल अनिल, अनल अग्नि, अनिल हवा। याद रखें, बिल्कुल भी बहुत सुनने में समानता है लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब देखिए, अवधि अवधि, अवधि अवधि, मात्राएं अलग अलग हैं, सुनने में समानता है। अवधि का अर्थ है समय सीमा, यानी समय को हम अवधि कहते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं अवधि। और दूसरा है अवधि, यानी अवध प्रदेश की भाषा। दूसरा देखिए, अन्न अन्य, अन्न अन्य, अन्न सभी जानते हैं अनाज, और अन्य दूसरा कोई या कोई दूसरा व्यक्ति वस्तु कुछ भी। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अन्न अनाज, अन्य दूसरा कोई। इसके बाद देखिए, आदि आदि, आदि आदि, आदि यानी आरंभ करना, किसी कार्य की शुरुआत करना। और आदि यानी अभ्यस्त हो गया। जैसे हम कहते हैं कि वह यह कार्य करने का आदी है, यानी उसे उस चीज़ की प्रैक्टिस है, अभ्यस्त। आदि आदि, आरंभ, अभ्यस्त। इसके बाद देखिए, अतल अतुल, अतल अतुल, अतल यानी बहुत गहरा, और अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो, यानी जिसकी कोई समानता नहीं है, जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अतल बहुत गहरा, अतुल जिसकी तुलना न हो। इसके पश्चात देखिए आप, असमान आसमान। असमान यानी अ मतलब नहीं, समान यानी जो बराबर नहीं है, यानी जो समान न हो। और आसमान, आसमान सभी जानते हैं आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं, आसमान। इसके बाद देखिए अब आसन आसन्न, आसन आसन्न, आसन मतलब बैठने का ढंग, जो हमारे बैठने का तरीका होता है। हम कहते हैं ना, अच्छे से आसन लेकर बैठिए, तो वह आसन है, यानी अच्छे से ढंग से बैठिए। और आसन्न मतलब पास, पास होना, समीप होना। आसन आसन्न। तो इस प्रकार अभी आपने, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं, हिंदी व्याकरण से, और आपको 1 से 20 तक इन्हें करना है। और अब मैं विस्तार से इन्हें आपको समझा रही हूँ, ताकि प्रत्येक शब्द के अर्थ से आप अवगत होते रहें।